गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है डिग्री कंपैरिजन। इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे ये होता क्या चीज़ है डिग्री कंपैरिजन। ये टॉपिक हाई स्कूल में नहीं है। जिस प्रकार एडवर्ब टू का टॉपिक हाई स्कूल में नहीं था, इसी तरह डिग्री कंपैरिजन का भी टॉपिक हाई स्कूल में नहीं है, ये इंटरमीडिएट कोर्स में है। पहले तो हम आपको बताते हैं कि डिग्री कंपैरिजन होता क्या है। देख लीजिए बच्चे, इसका डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु तथा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के तुलनात्मक अध्ययन डिग्री कंपैरिजन के अंतर्गत किया जाता है। यह तुलना 3 प्रकार से हो सकता है। तुलनात्मक अध्ययन को ही बच्चे हम डिग्री कंपैरिजन कहते हैं। यह तुलनात्मक अध्ययन 3 प्रकार से हो सकता है। उसका नाम क्या है देख लीजिए आप लोग, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इन्हीं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इन्हीं 3 डिग्री का हमको अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत करना है। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री का हम आपको बताते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? इस डिग्री में एक वस्तु या व्यक्ति के गुण अथवा दोष को बिना तुलना किए सीधे सीधे बता दिया जाता है। जैसा कि नाम से ही लड़के लग रहा है, पॉजिटिव मतलब सीधे सीधे, उसमें किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं रहेगा, बिना तुलना किए। गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है। अगर ऐसे बताया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, राहुल इज ए गुड बॉय। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, ये भी क्या है? पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। समझ में आया लड़के? पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना नहीं होता। अब अगली डिग्री कहलाती है कंपैरेटिव डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में पता करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। जहाँ तक कंपैरेटिव डिग्री का सवाल है तो देखिए, कंपैरेटिव डिग्री, इस डिग्री में एक वस्तु या व्यक्ति के गुण अथवा दोष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के गुण अथवा दोष से की जाती है। कहने का मतलब है एक की तुलना दूसरे से। ये वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, मेरिट भी हो सकता है, डीमेरिट भी हो सकता है। तुलना कंपैरिजन से ही बना है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन से ही बना है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है लड़के, एग्जांपल देखिए, राहुल इज़ बेटर देन सोनू। जरा गौर कीजिए, इसमें राहुल के गुण की तुलना किससे किया गया है? सोनू के गुण से किया गया है। इसलिए कौन सा डिग्री हुआ? ये कंपैरेटिव डिग्री हुआ। एलिफेंट इज़ बिगर देन लायन। इसमें एलिफेंट की तुलना किससे किया गया है? लायन से किया गया है। इसलिए ये कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। समझ में आया बच्चे? पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना नहीं, सीधे सीधे गुण या दोष को बता देना। कंपैरेटिव डिग्री में एक वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष की तुलना दूसरे वस्तु के गुण या दोष से कर देना। अब तीसरा गुण आता है बच्चे आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या कहलाता है? देखिए, इस डिग्री में किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण अथवा दोष को सबसे अच्छा अथवा सबसे बुरा बताया जाता है। सुपर मतलब होता है सबसे अच्छा। इसमें किसी के गुण अथवा दोष को, व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा दोष को सुपर अच्छा बताया जाता है अथवा सुपर बुरा बताया जाता है लड़के। इसीलिए इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, सबसे अच्छा अथवा सबसे बुरा। इसका एग्जांपल देखिए, राहुल इज़ द बेस्ट बॉय। राहुल सबसे अच्छा लड़का है, सबसे अच्छा उसको बता दिया गया। एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल। एलिफेंट को सबसे बड़ा एनिमल बता दिया गया। और सुरेश इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट। सुरेश सबसे लंबा स्टूडेंट है। तो इस प्रकार बच्चे हम पढ़े 3 डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम क्या बताया आपको? एक वस्तु या दूसरे वस्तु, एक व्यक्ति या दूसरे वस्तु के गुण या दोष को सीधे सीधे बता दिया जाएगा, नो कंपैरिजन एट ऑल। दूसरा डिग्री है आपका कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें एक वस्तु या व्यक्ति के गुण अथवा दोष की तुलना दूसरे वस्तु या व्यक्ति के गुण अथवा दोष से किया जाता है, वो कंपैरेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव मतलब होता है सुपर अच्छा अथवा सुपर बुरा। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण अथवा दोष को सुपर अच्छा या सुपर बुरा, सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये तो रहा आपका इंट्रोडक्शन तीनों डिग्रियों का। कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का ये इंट्रोडक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका टॉपिक है पॉजिटिव डिग्री के गुण। पॉजिटिव डिग्री के गुण क्या क्या होते हैं, इसका हम जिक्र करते हैं यहाँ पे। पॉजिटिव डिग्री के क्या क्या गुण हैं जरा देख लीजिए। पॉजिटिव डिग्री के निम्न गुण हैं। पॉजिटिव डिग्री के निम्न गुण हैं। उसके गुण को जानने से पहले लड़के एक एग्जांपल आपको बता दें। राहुल इज ए गुड बॉय, ये भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। और एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, ये भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो क्या पहचान होती है गुण का? देखिए, पहला नंबर गुण है कि पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का सदैव पहला रूप लगता है। कौन सा रूप लगता है? पहला रूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका गुण है, पहला ही गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि पॉजिटिव डिग्री में पहला रूप लगता है। जैसे बच्चे देखिए, गुड का रूप चलता है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये एडजेक्टिव है, तो इसमें हमेशा गुड का ही प्रयोग होगा, बेटर और बेस्ट का प्रयोग नहीं होगा। बिग, बिगर, बिगेस्ट में आपका हमेशा बिग का प्रयोग होगा। पॉजिटिव डिग्री में बिगर और बिगेस्ट का प्रयोग नहीं होगा। टाल, टालर, टालेस्ट में केवल टाल का प्रयोग होगा।
टालर और टालेस्ट का प्रयोग नहीं होगा। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का सदैव पहला रूप का प्रयोग होता है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण देखिए, पॉजिटिव डिग्री में एज, सो एज या सच एज कंजंक्शन का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, ये 3 कंजंक्शन हैं, इनका प्रयोग हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता। इसमें हम बाध्य नहीं है इसको लगाने के लिए, लेकिन अधिकांशतः सेंटेंसों में प्रयोग होता है। कैसे होता है उसको भी देख लीजिए। एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। एग्जाम्पल है आपका, राहुल इज एज गुड एज सोनू। देखिए इसमें एज का प्रयोग हो गया। ठीक है, अब देखिए, एलिफेंट इज नॉट सो बिग एज व्हेल। इसमें देखिए सो एज का प्रयोग हो गया। इसका प्रयोग हो गया, सो एज का प्रयोग हो गया। तीसरा एग्जांपल देखिए, सुरेश इज टॉल सच एज अनिल। इसमें सच एज का प्रयोग हो गया। वही हम आपको बता रहे हैं, एज, सो एज या सच एज, इन तीनों में से किसी न किसी एक का प्रयोग होता है। अब हम आगे बढ़ें गुण नंबर 3 में। गुण नंबर 3 क्या है? पॉजिटिव डिग्री में निम्न 4 प्रकार के संरचना वाले सेंटेंस बनते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री का गुण है। क्या है? संरचना 1 को देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, एडजेक्टिव रहता है और नाउन रहता है। लड़के इन संरचना सूत्र पर गौर कीजिएगा और इससे संबंधित जो है हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगा। जैसे इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल हुआ, राहुल इज ए गुड बॉय। राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। बॉय क्या है? नाउन है। ये संरचना 1 का क्या है? आपका एग्जाम्पल है। संरचना 2 देखिए कैसे होता है, सब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब प्लस एज डैश 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 एज प्लस सब्जेक्ट 2। कहने का मतलब है इसमें 2 सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। गौर कीजिए, राहुल इज एज गुड एज सोनू, इसमें 2 सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। पहला राहुल है, दूसरा क्या है? सोनू है। और क्या है? वर्ब है, एज का प्रयोग हुआ है और एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तीसरा संरचना है आपका, नो अदर प्लस नाउन प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। कैसे होगा इसका? देखिए संरचना तो हो गया। अब कोई सेंटेंस का एग्जांपल देख लीजिए, नो अदर बॉय इज सो गुड एज राहुल। देखिए इसमें सब्जेक्ट अंत में रहता है, इसीलिए राहुल कहाँ है? अंत में है। नो अदर इसमें शुरुआत में रहता है, इसीलिए नो अदर शुरुआत में है। ये नाउन है, बॉय नाउन है। एज है, ये देखिए एज है। ठीक है, चौथी संरचना को देखिए। चौथी संरचना क्या कहलाती है? चौथी संरचना का संरचना सूत्र है वेरी फ्यू प्लस नाउन प्लस सो एज प्लस सब्जेक्ट। इसमें भी देखिए लड़के सब्जेक्ट अंत में है। उससे संरचना सूत्र से संबंधित एक सेंटेंस देख लीजिए, वेरी फ्यू बॉयज आर सो गुड एज राहुल। इसमें वेरी फ्यू का प्रयोग हुआ है और बॉयज लगा है। बॉयज क्या है? नाउन है। सो गुड एज राहुल, इसमें देखिए एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, सो एज का प्रयोग हुआ है और राहुल जो सब्जेक्ट है वो अंत में है। समझ में आया बच्चे? ये 4 संरचना है। इस 4 संरचना को आप बहुत गौर से पढ़िएगा। बार हमको बता दे रहे हैं, इन संरचना को पढ़ना है, सेंटेंस को नहीं। मैंने जो आपको सेंटेंस दिया है केवल वो एग्जाम्पल के लिए दिया है और आप इस संरचना पर हजारों अनगिनत सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो रहा पॉजिटिव डिग्री के गुण बच्चे। अब हम चलते हैं आगे कंपैरेटिव डिग्री के गुण। कंपैरेटिव डिग्री का गुण क्या क्या होता है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। कंपैरेटिव डिग्री के गुण, कंपैरेटिव डिग्री में के निम्न गुण होते हैं। ये इसके भी निम्न गुण होते हैं। गुण को जानने से पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, राहुल इज बेटर देन सोनू, एलिफेंट इज बिगर देन ए लायन। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? कंपैरेटिव डिग्री के एग्जाम्पल हैं। सुरेश इज टॉलर देन अनिल, ये तीसरा हो गया आपका एग्जाम्पल। गुण देखिए इसका, गुण नंबर 1, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का सदैव दूसरा रूप लगता है। पॉजिटिव डिग्री में कौन सा रूप लग रहा था? पहला रूप। कंपैरेटिव में दूसरा रूप लगेगा। कौन सा रूप लगेगा बच्चे? दूसरा रूप। जरा गौर कीजिए, गुड बेटर बेस्ट में बेटर का प्रयोग होगा, गुड का प्रयोग नहीं होगा और बेस्ट का प्रयोग नहीं होगा। बिग बिगर बिगेस्ट में बिगर का प्रयोग होगा, बिग का प्रयोग नहीं होगा, बिगेस्ट का प्रयोग नहीं होगा। टाल टालर टालेस्ट में केवल टाल का प्रयोग होगा, टालर का प्रयोग होगा, टाल और टालेस्ट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है बच्चे, कंपैरेटिव का दूसरा रूप, कंपैरेटिव में दूसरा रूप लगेगा। अब गुण नंबर 2 देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। निश्चित रूप से इसका देन का प्रयोग होता है। अपवाद के रूप में केवल सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर और प्रीफर के साथ टू का प्रयोग होता है। बच्चे ये अपवाद है। अपवाद में जूनियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर और प्रीफर के साथ आप टू लगाएंगे, बाकी के साथ आप क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, राहुल इज बेटर देन, यहाँ देखिए देन लगा है, ये देन बहुत जरूरी है। एलिफेंट इज बिगर देन, देखिए देन लगा है। सुरेश इज टॉलर देन। एक चीज़ बता दें, देन इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि आपको यदि बहुत समझ में ना आए तो देन को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हो सकता है। ठीक है बच्चे,
तो ये और दूसरा चीज़ आप ये जानते रहिएगा, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और प्रीफर के साथ टू का प्रयोग होता है। उसको भी हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जरा गौर कीजिए, क्या है वो एग्जाम्पल? ही इज़ सीनियर टू मी। देखा, अगर ये सीनियर की जगह पर कोई दूसरा एडजेक्टिव होता बच्चे तो हम ये टू नहीं लगाते, क्या लगाते? देन लगाते। लेकिन ये सीनियर आया है, सीनियर के साथ हमारा टू कंपलसरी होता है। यहाँ पर आपका देन रॉन्ग हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। देन मत लगाइएगा, टू लगाइएगा। चलते हैं अब गुण नंबर 3 की तरफ। कंपैरेटिव डिग्री में निम्न 3 प्रकार के संरचना वाले सेंटेंस बनते हैं। बच्चे ये बताइए, हम आपको बताए थे पॉजिटिव डिग्री में कितने प्रकार के संरचना वाले सेंटेंस बनते हैं? 4 प्रकार के। कंपैरेटिव डिग्री में एक कम हो गया, 3 प्रकार के संरचना वाले सेंटेंस बनते हैं। बार बार कह रहे हैं आप संरचना पे गौर कीजिएगा, सेंटेंस पे नहीं। फिर से देख लीजिए इसका एग्जांपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्लस सब्जेक्ट टू। इसमें भी 2 सब्जेक्ट वाले सेंटेंस हैं संरचना 1 में। जैसे राहुल इज बेटर देन सोनू। जरा गौर कीजिए, एक सब्जेक्ट इसमें राहुल है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है? सोनू है, और बेटर इसमें लगा है। देन कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संरचना 2 क्या है? सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर वर्ब का प्रयोग, फिर एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म, फिर देन, फिर एनी अदर, फिर अंत में सबसे नाउन। इसका एग्जांपल देख लीजिए, राहुल इज बेटर देन एनी अदर बॉय। देख रहे हैं बच्चे, इसमें नाउन अंत में है तो ये बॉय अंत में हो गया। सब्जेक्ट शुरू में है तो राहुल शुरू में है। समझ में आया? संरचना 3 देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म प्लस देन प्लस मोस्ट अदर प्लस नाउन। इसमें क्या? सब्जेक्ट शुरू में है और नाउन अंत में है। कैसे होगा ये? राहुल इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज। गौर कीजिए, इसमें राहुल सब्जेक्ट है और बॉयज क्या है? नाउन है। समझ में आया बच्चे? पॉजिटिव डिग्री में 4 सेंटेंस, कंपैरेटिव डिग्री में 3 सेंटेंस, इस तरह से बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री जो हमारा तीसरा डिग्री और आखिरी डिग्री है, उसके तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं वो क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री के गुण देखिए बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री के गुण क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री के निम्न गुण हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, राहुल इज द बेस्ट बॉय, एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल और सुरेश इज द टॉलेस्ट बॉय। ये तीनों एग्जाम्पल आपके जो हैं सुपरलेटिव डिग्री के हैं। नंबर 1 गुण क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का सदैव तीसरा रूप लगता है। गौर कीजिए बच्चे, तीसरा रूप। पॉजिटिव डिग्री में पहला रूप, कंपैरेटिव में सेकंड रूप या दूसरा रूप, और सुपरलेटिव डिग्री में तीसरा रूप। जैसे बच्चे, गुड, बेटर, बेस्ट में केवल बेस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में होगा, बेटर और गुड का प्रयोग नहीं होगा। बिग, बिगर, बिगेस्ट में केवल बिगेस्ट का प्रयोग होगा, बिगर का और बिग का प्रयोग नहीं होगा। टाल, टालर, टालेस्ट में केवल टालेस्ट का प्रयोग होगा सुपरलेटिव डिग्री में, टाल और टालर का प्रयोग नहीं होगा। गुण नंबर 2 देख लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री में सदैव दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, दी का प्रयोग। आप कह सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री आप जो है बिना दी का प्रयोग के नहीं बना सकते। दी इज वेरी कंपलसरी फॉर सुपरलेटिव डिग्री। इसको भूलिएगा मत, दी लगाना। दी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा गुण क्या कहता है? तीसरा गुण है आपका सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री में निम्न 2 प्रकार के संरचना वाले सेंटेंस बनते हैं। जरा गौर कीजिएगा बच्चे, हम आपको बताएं पॉजिटिव डिग्री में 4 प्रकार के संरचना वाले सेंटेंस बनते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में उससे एक कम 3 प्रकार के संरचना वाले सेंटेंस बनते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में उससे भी एक कम केवल 2 प्रकार के संरचना वाले सेंटेंस बनते हैं। उनका संरचना सूत्र देखिए और उस पर बनने वाला एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिए। संरचना सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव का तीसरा रूप प्लस नाउन। देख लीजिए उस पर क्या बनेगा, राहुल इज द बेस्ट बॉय, और दूसरा संरचना है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ दी प्लस एडजेक्टिव का तीसरा रूप प्लस नाउन। ऐसे सेंटेंस बनेगा, राहुल इज वन ऑफ दी बेस्ट बॉयज। गौर कीजिए, इसमें 2 बन रहा है, कंपैरेटिव में 3 बन रहा था और पॉजिटिव में 4 बन रहा था। फिर बता देते हैं बच्चे, आपको संरचना सूत्र पर गौर करना है, उससे बनने वाले सेंटेंसों पर नहीं, क्योंकि संरचना सूत्र से हम जो है अनगिनत टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा बच्चे सुपरलेटिव डिग्री। आप बच्चे इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि एग्जाम में आपको ये पूछने जाएगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप इसके बारे में भ्रमित मत रहिएगा। आपसे पूछेगा क्या, आपको एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दे देगा, या तो उसको आपको कंपैरेटिव बनाने को बोलेगा या आप उसको सुपरलेटिव बनाने को बोलेगा। इसी तरह या तो कंपैरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस दे देगा, आपको उसको सुपरलेटिव बनाने को बोलेगा या आपको पॉजिटिव बनाने को बोलेगा। उसी तरह आपको सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस को कंपैरेटिव बनाने को बोल सकता है और क्या पॉजिटिव बनाने को बोल सकता है। कुल मिला के देखिए 2, 2, 4 और 2, 6,
6 प्रकार के परिवर्तन आपसे पूछेगा एग्जाम में, और आपको जो है इन 6 में परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ, एक बात और है कि बिना अर्थ को बदले हुए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ये बार बार आपसे कहते हैं हम, क्योंकि ये सब टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, और ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी चीज़ का अर्थ नहीं बदला जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बच्चे, आज हम यहाँ पर टॉपिक को क्लोज करते हैं। इसी चीज़ को हम और आगे डिस्कस अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चे, बेस्ट ऑफ लक।